तो स्टार्ट करते हैं आज लैंथेनाइड का अगला पार्ट, जिसको हमने लास्ट में लैंथेनाइड मतलब उसका इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, लैंथेनाइड का क्या देखा था? इंट्रोडक्शन। जो लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट होती है कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम, है ना, एला, है ना। और उससे पहले वाला एलिमेंट कौन सा आता है? कौन सा आता है बेटा? एक्टिनियम। कौन सा आएगा? बराबर कि नहीं? एक्टिनियम आता है, बराबर। अच्छा, सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं एक्टिनॉइड सीरीज में? सारे के सारे रेडियोएक्टिव होते हैं, बराबर ना। और लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर से अगर हम बात करें तो लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर में सिर्फ एक ही होता है ना, जो कैसा होता है? नॉन रेडियोएक्टिव होता है। विच वन इज द नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट अमंग्स द लैंथेनॉइड सीरीज? कौन सा है बताइए? हमने देखा हुआ है बेटा, प्रोमेथियम, करेक्ट। कौन सा वाला आता है? प्रोमेथियम आता है। राइट अ नोट ऑन, ऐसे भी पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आपको नजर आएगा राइट अ नोट ऑन, है ना, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे बहुत सारे, है ना। तो उसके अंदर में एक इंपॉर्टेंट हम रीजन क्या देते हैं कि लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर हम अगर से बात करें तो हम एलिमेंट्स में जैसे जैसे एक एक एलिमेंट आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक से तो बढ़ता है ना, लेकिन शेल उतने ही होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। क्या होते जाता है? डिक्रीज होते जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। वैसे ही लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वैसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है ना, है ना। और एक्टिनॉइड की जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको कहते हैं क्या होता है? कौन सा बोला? जनरल, जैसे कल बताया था मैंने, जनरल वाला, जनरल कौन सा होता है बताइए? क्या होता है? +2 से +8 तक आता है। लेकिन जनरली अगर से देखें तो अगर से पूरे सभी एलिमेंट्स के बारे में अगर से बात करें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये कॉमन नजर आती है। कॉमन सभी +3 होती है, ठीक है। तो ये हमने कल, फिर उसी के साथ साथ हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था, है ना, लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर में कुछ डिफरेंसेस जो होते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में, मतलब सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं वो देखेंगे लैंथेनॉइड में और एक्टिनॉइड सीरीज में, ठीक है। मतलब ये हम लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, है ना। चलो, तो रिटर्न में लिख दो 2-3 पॉइंट है, थोड़ा सा राइटिंग भी हो जाएगी उसी के साथ साथ, ठीक है। चलो, सिमिलैरिटीज लिखो पहले। सिमिलैरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। सिमिलैरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो सिमिलैरिटीज जैसे मैंने अभी बताया, क्या बता सकते हैं कि दोनों में भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है। वो कौन सी? +3 वाली, है ना। कौन सी? +3, बराबर। कौन सी वाली? +3, करेक्ट। क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। क्यों बताते हैं? बताइए क्यों बताते हैं? कौन बताएगा? क्योंकि मेटल की टेंडेंसी ही होती है, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, है ना। अब जैसे इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा डोनेट करेगा ऑक्सीडेशन नंबर भी उतना ही वेरिएबल रहेगा, ठीक है ना। जैसे हमने देखा था 3D सीरीज में, डी ब्लॉक में, है ना। तो वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 5 एलिमेंट जो देखते हैं 3D सीरीज के, तो +2 से बढ़ता हुआ आगे जाता है ना। फिर उसके बाद में क्या होता है? पहले बढ़ता है, फिर क्या होता है? घटने लगता है। ये हमने देखा हुआ है, ओके। चलो, तो यहाँ पे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज में सिमिलरिटीज क्या होती है कि दोनों भी क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा बताते हैं? +3 बताते हैं। तो लिखिए, बोथ सीरीज शो शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट।
बराबर, ठीक है। और क्या है सिमिलैरिटी, जैसे हम लोग लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड में देखते हैं कि यफ ब्लॉक में ये दोनों ही सीरीज आती है ना पीरियोडिक टेबल में। तो दोनों सीरीज जब यफ ब्लॉक में आती हैं तो ऑब्वियसली उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करता है, यफ शेल में करता है कि नहीं करता है। तो यफ शेल में करता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिखो मैं बताता हूँ। इन बोथ द सीरीज F orbitals ग्रेजुअली फील्ड, कैसे बने हुए होते हैं, ग्रेजुअली फील्ड, GRADUALLY, ग्रेजुअली फील्ड, ठीक है बराबर। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट वाला। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों बताइए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर से बात करें हम लोग एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर में क्या होगा बताइए, कौन बताएगा, बताओ। याद रखिए कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर होती है उतना ही रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है ना। और सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है, मतलब ज़्यादा क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लोअर होगी, है ना। लिखो उसके अंदर में बताता हूँ, लिखो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, in lanthanide and actinoid series, is low and said to be क्या रहेंगे बेटा, हाईली रिएक्टिव, क्या रहेंगे, हाईली सेड टू बी हाईली रिएक्टिव, होता है कि नहीं। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड का पार्ट होता है ना, जैसे यस ब्लॉक मान लो पीरियोडिक टेबल में, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, लोअर होती है कि नहीं, मतलब लोअर होती है इन द सेंस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम अगर होंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होंगे। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर चीज़ ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे कम है, तो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी उतना ही उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। अब यस ब्लॉक में वैसे ही होता है, हमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में क्या नजर आते हैं, सारे मेटल नजर आते हैं। अब मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्टिव होते हैं। अब जैसे सोडियम की बात कर लो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, है ना, ये सारे कैसे होते हैं, सेसियम, फ्रांसियम, ये सारे मेटल हैं और ये सारे हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कैसी होती है, लोअर होती है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होगी, कम होगी, है ना। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग दोनों ही सीरीज को देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है, मतलब वैल्यू कम होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाईली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। जैसे हमने देखा कि दोनों ही सीरीज में मोस्ट ऑफ द सभी तकरीबन नियर अबाउट सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे रेडियो एक्टिव है ना, मतलब रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो इसलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला लिखो, नेक्स्ट वाला द नाइट्रेट्स, नेक्स्ट वाला लिखना द नाइट्रेट्स कॉमा सल्फेट्स, SUL, सल्फेट्स, nitrates comma sulfates of all the elements are soluble while the hydroxides comma fluorides and carbonates are insoluble, क्या रहेंगे, insoluble, है
नाइट्रेट्स और सल्फेट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, सॉल्युबल होंगे, है ना। और ये एलिमेंट जितने भी नाइट्रेट्स या सल्फेट्स बनाएंगे वो सारे क्या होंगे, सॉल्युबल रहेंगे। लेकिन जो हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, है ना, फ्लोराइड्स बनाएंगे, तो वो सारे कैसे होंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे। ये हम क्या देख रहे हैं, सिमिलैरिटीज, मतलब दोनों ही सीरीज के अंदर में ये सिमिलर पॉइंट्स हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, सेपरेटली देख सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड लिखना कौन सा, डिफरेंसेस लिखना, ठीक है। क्या लिखना है, डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस देख रहे हैं हम लोग लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में, बराबर, ठीक है। अभी क्या लिखेंगे, डिफरेंसेस लिखेंगे, सारे के सारे क्या हो गए, सिमिलैरिटीज हो गए। चलो नेक्स्ट लिखो, देखो लैंथेनाइड shows a maximum oxidation state of lanthanide show a maximum oxidation state of +4, कितना बताते हैं, +4, मतलब ज़्यादा क्या करते हैं, ज़्यादातर एलिमेंट्स क्या करते हैं, +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आगे, उसी को कंटिन्यू करो, +4 while actinides show +3, +4, +5, +6 and +7, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, +4, +5, +6 एंड +7, ये बताते हैं कौन, एक्टिनाइड्स बताते हैं, ठीक है। और लैंथेनाइड्स मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, नॉर्मल कंडीशन में +4 की बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लैंथेनाइड्स are non-radioactive except promethium, PROMETHIUM and आगे लिखना, actinoids are radioactive in nature, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट, lanthanoids do not form complexes easily. Lanthanoids do not form complexes easily. मतलब लैंथेनाइड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लेकिन इजीली फॉर्म नहीं करते। लेकिन एक्टिनाइड्स क्या करते हैं, इजीली क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जो साइड में जो लिगैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो लिगैंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं सेंट्रल लोकेटेड मेटल एटम, ठीक है। तो इसलिए वो एक्टिनाइड्स क्या करते हैं, इजीली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन लैंथेनाइड उतना इजीली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। कंपैरिजन देख रहे हैं, लैंथेनाइड भी करते हैं लेकिन इजीली नहीं करते, लेकिन एक्टिनाइड क्या करते हैं, इजीली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो लिखो, क्या लिखा आपने, लैंथेनाइड्स डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, है ना। कॉम्प्लेक्सेस मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस, है ना, इजीली, फुल स्टॉप। Actinides have a greater tendency to form. Actinides have a greater tendency to form. Complexes with ligands. Such as thioesters, thio-esters,
थायोस्टर्स, सॉरी थायो, सॉरी ईस्टर नहीं, ईथर, सॉरी थायो ईथर्स का थायो next, most of the lanthanoids are colorless in nature. बहुत सारे लैंथेनॉइड्स कैसे होते हैं नेचर में? colorless in nature. Most of the lanthanoids are colorless in nature, but actinoids are colored ions. है ना? इसके बारे में हमने बात भी की थी। क्या किया था हमने? क्या कहा था कि जो अलग अलग जो रेंज की वेवलेंथ होती है ना, अल्ट्रावायलेट रीजन में जो वेवलेंथ आती है, तो अलग अलग वेवलेंथ की रेंज को क्या करते हैं, ये आयंस क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आयंस क्या करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं। तो उसी की वजह से तो कंपाउंड जो फॉर्म करते हैं तो उनका कलर भी वही वेवलेंथ वाली है ना कलर का हो जाता है ना। जो कलर की वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेंगे अल्ट्रावायलेट रीजन से वही कलर उनको आएगा। जैसे मान लो कि कोई अगर से ब्लू करता है तो है ना, वो कंपाउंड का कलर भी कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा। जैसे हम अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स वगैरह देखते हैं है ना, तो ये डिपेंड करता है कलर किसके ऊपर में, वेवलेंथ कौन से एब्सॉर्ब कर रहे हैं उसके ऊपर में कलर डिपेंड करता है कोई कंपाउंड का। ठीक है, चलिए क्या देखा हमने? सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, ओके। चल रहा है तो इसके अंदर में हम लोग अभी एंडिंग के पड़ाव पे हैं है ना। चैप्टर हमारा क्लोज होगा तो उसके बाद है ना हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, अभी और कुछ है? अरे तकरीबन खत्म ही हो गया है ना। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या बचता है हमारा? अब बचा है नहीं बचा, लेकिन अभी याद रखिए कि आप लोगों को खुद से भी करना है। क्योंकि होता क्या है